दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। प्यार का बंटवारा। कहानी की शुरुआत छोटे से गांव में होती है जहां आयुष और राधा का जन्म होता है। आयुष एक मध्यवर्गीय परिवार से था और उसके माता पिता धन के पीछे अंधाधुंध भागने वाले लोग थे। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं था। दूसरी ओर राधा एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल सोने का था। आयुष और राधा का बचपन साथ गुजारा। दोनों का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे एक गहरे प्रेम में बदल गया। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे और उनके सपने एक साथ बुने जाने लगे थे। लेकिन उनका यह प्रेम उनके परिवारों की नज़रों में अपराध था, खासकर आयुष के माता पिता। आयुष के पिता एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति थे, जिनकी नज़र सिर्फ पैसे और रुतबे पर थी। उनकी माँ भी अपने पति की तरह ही सोचती थी। वे चाहते थे कि आयुष किसी अमीर परिवार की लड़की से शादी करे, ताकि उनकी समाज में इज्जत और बढ़े। उन्हें राधा से सख्त नफरत थी, क्योंकि वह गरीब थी और उन्हें अपने बेटे के लिए लायक नहीं लगती थी। आयुष के माता पिता हर संभव प्रयास करते ताकि राधा का संबंध टूट जाए। वे उसे धमकाते, उसे समझाने की कोशिश करते कि राधा उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। आयुष का जीवन अब तक धुंध में फंस गया था। एक तरफ उसका प्यार सच्चा प्रेम था और दूसरी तरफ उसके माता पिता की कठोर उम्मीदें। राधा को भी यह महसूस होने लगा था कि उसके और आयुष के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी वह आयुष से प्यार करती थी और चाहती थी कि वे दोनों साथ रहें। आयुष का पिता उसे हमेशा याद दिलाता, तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में होनी चाहिए। इस लड़की के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। अगर तुमने हमारे खिलाफ जाकर उससे शादी की तो हम तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। आयुष इन बातों से बुरी तरह प्रभावित होता था, लेकिन फिर भी उसका दिल राधा के लिए धड़कता था। वह जानता था कि राधा से उसका रिश्ता सच्चा और गहरा है। आयुष और राधा ने फैसला किया कि वे अपने परिवारों के खिलाफ जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन जब तक आयुष ने अपने माता पिता से यह बात कही तो उन्हें उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उनके माँ पिता ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी सारी आर्थिक सहायता बंद कर दी। आयुष के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन राधा का प्यार उसके साथ था। आयुष और राधा ने मिलकर एक नया सफ़र शुरू किया। उन्होंने गांव छोड़ दिया और शहर में जाकर अपने लिए एक नई जिंदगी बसाने की कोशिश की। लेकिन शहर की जिंदगी उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। उनके पास न तो पैसा था, न कोई सहारा। वही आयुष के माता पिता ने अपने बेटे को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए कई चालें चली। उन्होंने राधा को बदनाम करने की कोशिश की और उसे गलत रास्ते पर चलने वाली लड़की के रूप में पेश किया, ताकि आयुष का प्यार खत्म हो। शहर में संघर्ष करते हुए आयुष और राधा के बीच भी धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। आयुष की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी और वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसकी माँ उसे फ़ोन करके लगातार यह याद दिलाती कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह कहती, देखा, तुमने हमें छोड़कर क्या पाया? एक गरीब लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राधा भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वह आयुष के लिए सही नहीं है। वह खुद को दोषी मानने लगी कि उसकी वजह से आयुष को अपने परिवार और संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। यह वह समय था जब उनके प्रेम में बंटवारे की कड़वाहट घूमने लगी थी। आयुष और राधा दोनों ही अपने अपने स्तर पर एक दूसरे से दूर होने लगे थे। आखिरकार एक दिन आयुष ने राधा से कहा, शायद मेरे माता पिता सही थे। हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अब वह ताकत नहीं रही कि
मैं तुम्हारे साथ इस संघर्ष को जारी रख सकूं। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मजबूती से कहा, अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं उसे स्वीकार करूंगी। लेकिन याद रखना, मैंने कभी तुमसे किसी चीज़ की मांग नहीं की। मैंने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, न कि तुम्हारे पैसे या रुतबे के लिए। आयुष और राधा का यह संवाद उनके रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि उनके प्रेम की एक गहरी परीक्षा थी। आयुष को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसका प्यार सच्चा था और उसे इस संघर्ष को जारी रखना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन जब आयुष अपने पुराने घर वापस आ गया, तो उसे एक चौंकाने वाली बात सच पता चली। उसके पिता ने पहले से ही किसी बड़े अमीर घराने से उसकी शादी तय कर दी थी और इसीलिए वे चाहते थे कि वह राधा को छोड़ दे। आयुष को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके माता पिता ने केवल अपनी लालच और प्रतिष्ठा के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे एहसास हुआ कि राधा ने कभी कोई गलती नहीं की थी और वह खुद अपने माता पिता के गलत फैसलों का शिकार हो गया था। आयुष वापस राधा के पास गया, लेकिन तब तक राधा ने यह तय कर लिया था कि वह अब आगे बढ़ेगी। उसने आयुष से कहा, मैंने तुमसे हमेशा सच्चा प्यार किया, लेकिन अब मैं यह नहीं चाहती कि हमारा प्रेम केवल संघर्ष और दुख का कारण बने। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और और मुझे भी मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो। आयुष के पास अब कोई शब्द नहीं थे। वह जानता था कि उसने अपने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अपने सच्चे प्यार को अपने माँ बाप की वजह से खो दिया। आयुष और राधा का प्रेम अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गया था। दोनों अपने अपने रास्तों पर चल गए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा प्यार और सम्मान था। इस बंटवारे ने उन्हें जीवन का एक गहरा पाठ सिखाया। कभी कभी हमें अपने सबसे प्रिय लोगों से अलग होना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि प्यार खत्म हो जाता है। सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों और खुशियों का सम्मान करना भी है। कभी कभी जीवन में हमें बुरे माँ बाप के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चे प्रेम में त्याग और धैर्य ही सबसे बड़ा गुण होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अगर इस कहानी में कुछ गलत शब्द बोल दिया हो या कुछ गलती हुआ हो, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।